हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड काइंड ऑफ निफ्टी ने आज 24,500 ब्रेक किया, बट आफ्टर 12 ओ क्लॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आई एंड निफ्टी क्लोज्ड बिलो 24,400 और यू कैन से जस्ट एट 24,400। तो कहीं ना कहीं आज निफ्टी में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली। आई वुड से इट वाज एन एक्सपायरी मूव। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, स्पेशली इन सेक्टर्स सच एज, अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी वाज फ्लैट बट मेजर सेलिंग आज देखने को मिली थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स में। डिफेंस इंडेक्स वाज डाउन अराउंड 1.6%। उसके अलावा रियलिटी में थोड़ी बहुत हमें 8% का डाउन मूव मिला, थोड़ा सेलिंग थी। उसके अलावा आज जो ग्रीन सेक्टर रहा वो रहा आईटी। आईटी में आज हमें बाइंग देखने को मिली, इट वाज अप 2.5%। तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स जो बीटन डाउन थे, कुछ ना कुछ बाइंग आई है, स्पेशली इन गुड स्टॉक्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस। कुछ वैल्यू बाइंग बोल सकते हैं, बट स्टिल अभी उनके रिजल्ट्स आने हैं इस क्वार्टर के। मे बी द थिंग्स विल फिगर आउट मोर आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट। बट अदरवाइज आईटी में हमें पिछले 2-3 दिनों से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है एंड आज भी सॉलिड बाइंग मिली। बट अदरवाइज मार्केट वाज फ्लैट टू नेगेटिव। अगर हम एक्सपायरी की स्पेशल बात करें आज क्या ट्रेडिंग रही, तो हम सीधा 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट है। तो आई विल जस्ट मूव टू निफ्टी फर्स्ट। तो आज हम लोगों ने कैसे इसको डिसाइफर किया, आज आप देखेंगे कि मार्केट गैप अप हुई। तो कल की जो क्लोजिंग थी और जो कल का हाई था उसके अराउंड ही खुली, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस शो की। आई एंटर्ड विद अ शॉर्ट ट्रेड हेयर, बट जल्दी ही हमारा वो यहाँ पे एसएल ले गई बिकॉज मार्केट से तुरंत ही यहाँ पे टर्न दिया एंड हमारा एसएल, छोटा सा एसएल था, वो हिट हो गया। उसके बाद मार्केट्स ओवरऑल अगर मैं आज बात करूं तो 100-120 पॉइंट की रेंज में ही रही। दो वोलेटाइल थी, बट अगर मैं रेंज की बात करूं तो 100-120 पॉइंट की रेंज ही थी। अगर मैं लास्ट का ये कैंडल इस मूव को हम हटा दें, बिकॉज आफ्टर 3 ओ क्लॉक थोड़ा सा यहाँ पे मूव जो है रैंडम हो जाता है, तो आई डू नॉट काउंट दिस। और बाद में आप देखेंगे 355 का लो बनाया, बट क्लोजिंग उसकी 400 के अराउंड आई है बिकॉज ऑफ द एवरेज। बट अदरवाइज ओवरऑल आज निफ्टी रेंज बाउंड थी। अगर मैं एक्सपायरी की स्पेसिफिक बात करूं तो प्रीमियम्स वर नॉट जस्टिफाइंग द मूव। प्रीमियम्स जनरली कम थे एट अराउंड 12 ओ क्लॉक भी। मैं जब लाइव था आज तो हम लोगों ने देखा कि प्रीमियम वाज अराउंड 50 पॉइंट्स इन स्ट्रैडल, तो जो कि बहुत ही कम था एज फार एज मूवमेंट इज कंसर्न। अगर आप आज डायरेक्शनल बाइंग कर रहे थे, अगर आपने टॉप या बॉटम नहीं पकड़ाया तो बाइंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा बिकॉज द मूव्स वर रैंडम। एंड कोई भी प्रीमियम अगर आपने अच्छा लेवल पे नहीं पकड़ पाए हैं, रिवर्सल नहीं पकड़ पाए हैं, तो ब्रेकआउट्स में तो आपको पैसा नहीं बनेगा। अगर आपने रिवर्सल पकड़े हैं दैट टू एट अ गुड पॉइंट, तो ही आप यहाँ पे कुछ एक रिस्क रिवॉर्ड के तरीके से कुछ अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। बट अदरवाइज आज थोड़ा सा डिफिकल्टी था। आई मेड सम नॉन डायरेक्शनल निफ्टी ट्रेड्स इन माय नेक्स्ट वीक, उसमें अच्छा डीके आया। कंपैरेटिवली वी वर एबल टू कैच अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स विदाउट एनी एडजस्टमेंट बिकॉज मार्केट में मोमेंटम ही नहीं था आज। तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की। वी एंटर्ड अराउंड 9:30 and exited around 3:15, and without any adjustment we were able to make 15 points in Nifty next week. So all in all that was good trade. सेंसेक्स में भी आज अच्छा डीके आया बिकॉज ऑफ DTE2। तो सेंसेक्स में भी आज ज्यादा मूवमेंट नहीं था, तो उसमें भी अच्छा मूवमेंट को कैप्चर करने को मिला इफ यू आर ट्रेडिंग OTM। अगर आप थोड़ा नजदीक थे तो थोड़ा सेंसेक्स में आज पुट्स में बड़े थे, बट अदरवाइज आज डीके वाला दिन नहीं था। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात करूं तो हम लोगों ने एक सेकंड ट्रेड पकड़ी थी यहाँ पे। आई सोल्ड कॉल समवेयर अराउंड हेयर एंड उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि 24,500 पे, दो इट वाज ट्रेडिंग अबव 24,500 एंड 24,500 के पीई पे भी अच्छा ओआई था, बट सिमिलरली कॉल में भी अच्छा ओआई था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट 24,500 के ऊपर ट्रेड करी थी, कॉल्स में कहीं पे भी कवरिंग नहीं हुई। पुट में राइटिंग जरूर हुई बट कवरिंग नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये कि मेरे लिए बेरिश टू न्यूट्रल साइन था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं 24,500 के अराउंड ही क्लोज होगी एंड आई मीन मुझे लगा कि यहाँ पे एक तो मुझे पुल बैक मिलना चाहिए बिकॉज 24,500 कॉल वाज नॉट बजिंग एंड ओआई उसमें बढ़ रहा था। पुट में भी ओआई बढ़ रहा था, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि मुझे कम से कम 24,500 का 450 तक तो एक मूव मिलना चाहिए। And that was the reason I sold calls. And to be on the safer side, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वीक में 24,600 का कॉल बेचा एंड फॉर्चुनेटली इट वाज अ गुड प्राइस टू सेल। थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट मिला, बट अदरवाइज आज ओवरऑल उसके बाद यहाँ पे डीके ही मिला एंड यू वर एबल टू कैप्चर गुड पॉइंट्स इन द कॉल सेल कॉल। उसके अलावा मैंने आज यहाँ पे एक दो और शॉर्ट ट्रेड्स पकड़ी। मैंने ये लेवल जो था, जैसे ही यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट जब थोड़ा कंसोलिडेट कर रही थी, इस कैंडल पे हम लोगों ने शॉर्ट किया। वी बॉट पुट्स एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू कैप्चर दिस मूवमेंट। दो मूवमेंट बहुत छोटी थी बट स्टिल वी वर एबल टू कैप्चर अराउंड 40 पॉइंट्स इन निफ्टी। एंड जो अगर मैं बोलूँ कि 100 पॉइंट की आज पूरी रेंज ही थी, तो अगर आपने 40% ऑफ द मूव कैच किया है तो देन यू डिड गुड टुडे। अदरवाइज आज थोड़ा सा डायरेक्शनली ट्रेड करना डिफिकल्ट था। हमने ये वाला मूव में थोड़ा सा आज हमने डिसेंट प्रॉफिट बनाया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा वेट किया। आई ट्राइड टू प्ले लॉन्ग हियर, पर उसमें हमारा एक एसएल हिट हुआ। मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक सेकंड टाइम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था
बट उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे अगले 15 मिनट्स में वो एसएल हिट हो गया एंड वी एग्जिटेड विद अराउंड 8 पॉइंट्स का हमको लॉस हुआ एंड एग्जिटेड इट। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया वापस से, यहाँ पे जो डे लो था मार्केट ने कंसोलिडेट किया और हम लोगों ने फिर से वापस से कॉल में एंट्री बनाई। थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी बट बाद में एक अच्छा मूव दिया। बट यहाँ पे डर थोड़ा सा ये था कि एक्सपायरी है एंड थीटा वाज आल्सो ऑन द कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मूवमेंट नहीं थी, तो मैंने उसके बजाय सेंसेक्स में कैच करना पसंद किया एंड सेंसेक्स में डिसेंट थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट भी हुआ। बट अदरवाइज आज मूवमेंट उतनी नहीं थी कि हम कॉल बाय में ज्यादा पैसा बना पाए। इट वॉज ओनली थ्रू सेलिंग, आज ज्यादा जो मेन प्रॉफिट था वो सेलिंग में ही आया एंड बाइंग में हम लोग उतने मूव नहीं कैच कर पाए, बिकॉज अगर आपको बाइंग में कैच करना था तो आपको या तो हाई पकड़ना था या प्रॉब्ली आपको ये लो पकड़ना था, अदरवाइज इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक प्रॉफिट टुडे इन बाइंग। बट ओवरऑल आज डिसेंट डे था, नॉन डायरेक्शन में भी अच्छा खासा बना, डायरेक्शन में भी आज लॉस नहीं हुआ बट डिसेंटली वी कुड क्लोज एंड कॉल सेल में आज अच्छा प्रॉफिट हमने नेक्स्ट वीक में बनाया। तो ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट डे। और एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, तो जैसे कि मैंने बोला कि 2:30 बजे के बाद एक्सपायरी ट्रेडिंग इज नॉट गुड बिकॉज रैंडम गामा मूव्स आते हैं और वही आज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक ऑपोजिट मूव आ गया। जनरली पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे 450 के ऊपर ट्रेड कर रही है एंड 24,450 के पुट में भी बहुत अच्छा हुआ ही था, जो कि लास्ट के आधे घंटे में कवरिंग आई एंड 24,400 450 दोनों में कवरिंग आई। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रैंडम मूव्स होते हैं जो कि मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कैचिंग अ रैंडम मूव बिकॉज विच हैज नो लॉजिक टू इट। इट इज जस्ट द पोजिशनिंग जिसकी वजह से ये मूव आता है एंड दैट इज व्हाई आई जनरली अवॉइड। अगर आपको डायरेक्शनली प्ले भी करना है तो आप सेंसेक्स में या नेक्स्ट वीक में प्ले कीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द आई मीन विम्स एंड फैंसीज ऑफ द ऑपरेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट हाफ एन आवर। तो यही था, और मैंने इसलिए जो मैं आज लाइव आया था मैंने अपने जो मेंबर्स थे जो जुड़े हुए थे मेरे साथ उनको भी बताया कि इंस्टेड ऑफ अवॉइड ट्रेडिंग इन द लास्ट हाफ एन आवर, बिकॉज इट इज अगर आप गलती से भी रॉन्ग साइड पे फंस गए तो आपको अच्छा लॉस हो सकता है एंड देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग दिस वे। तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे, अगेन अ रेंज बाउंड डे बट इट वाज अ डिसेंट डे फॉर अस। सो देखते हैं बाकी ट्रेड्स कैसे रहती हैं। कल विल कैच यू टुमारो, कल भी हम लोग हो सकता है कि लाइव आए, विल इन्फॉर्म यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आए तो इट इज गुड, हम लोग एक दूसरे के साथ लर्निंग शेयर करेंगे। तो सी यू टुमारो, थैंक यू।